गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीसेट का एक क्वेश्चन लेंगे और इसके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। यकीन मानो मैं अपने क्लासेस में काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे 10 में से 8 एकदम कॉम्प्रिहेंशन सटीक मारते हैं। बहुत कीवर्ड निकाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो एक आध कीवर्ड आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले एक बात बताऊँ दोस्तों, एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा गलती की, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ इससे, बहुत बिग मिस्टेक। जब इसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसने मुझे एक दिन एक बात कही थी कि किसी को भी अपना टाइम नहीं देना चाहिए, अपना समय नहीं देना चाहिए। जैसे 2 घंटे 4 घंटे लगे हुए हैं, टिप टॉप कर रहे हैं, अपना समय कभी नहीं देना चाहिए किसी को। आप समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ लोगों को कहा आप स्टडी पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए, नहीं टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया उन्होंने, तो आप समझिए। दूसरी बात, अब जब तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान ईगो कभी नहीं आना चाहिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कर लेंगे, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हम अपने अकेले कर लेंगे, हम दिखा देंगे। जिस दिन ये आपके अंदर आ गया ना, ये खुद का सिलेक्शन तो हुआ नहीं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी खुद का सिलेक्शन तो हुआ नहीं, ये तैयारी क्या करवाएगा। जिस दिन ये आ गया यू आर डेड। और मैंने बहुत बच्चों को देखा है, ये आया है, तो भगवान करे लोगों का भला हो। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन है, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। ऊर्जा, एनर्जी की बात हो रही है और आप एनर्जी को अच्छी तरह से समझते हो। ये रिन्यूएबल हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। जलवायु संबंधी नीति निर्माण मतलब पॉलिसी जो सरकार बनाती है। भारत चुनौतीपूर्ण आसन्न भविष्य का सामना कर रहा है। देखो चुनौतीपूर्ण, सिंपल सोचो कि भारत, अभी देखो सिंपल एक उदाहरण देता हूं। पहले हमारे पास कौन सा इंजन हुआ करता था? BS1, फिर BS2, 3, 4, उसके बाद 5 स्किप हो गया, 6, अभी 6 आया है। तो क्या BS3 को BS4 को हटाने में हम सक्षम हो पाए? तो भारत चुनौती का सामना कर रहा है। ये नहीं कि भारत, इंडिया इज नॉट डूइंग वर्क ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया, उज्ज्वला योजना कर रहा है। देयर आर सो मेनी स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग, मतलब सारे स्कीम्स चल रहे हैं। देखो आप इसको जीएस के नॉलेज से सोचो। आगे बढ़ते हैं। समस्याएं कई हैं। जीवाश्म ईंधन की उत्पादन क्षमताओं में अस्थिरता, अब फोसाइल से कोई जो ईंधन बनाया जाएगा उसमें अस्थिरता है। सबसे गरीब लोगों के लिए बिजली और खाना पकाने के आधुनिक ईंधन की सीमित पहुंच, यहां तक सीमित पहुंच है, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। अस्थिर वैश्विक ऊर्जा के संदर्भ में ईंधन की आयातें वृद्धि, जाहिर सा बात है आपके यहाँ तेल तो है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। बिजली के निरंतर मूल्य में वृद्धि, भाई साइड से सिंपल है, अगर हम बिजली नहीं बनाएंगे या ज्यादा खर्चे बनाएंगे तो मूल्य में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। शासन की चुनौतियों के फलस्वरूप बिजली की अत्यधिक कमी अथवा अतिरिक्त आपूर्ति, केवल यही नहीं, अतिरिक्त आपूर्ति भी तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। केवल यही नहीं, भूमि जल वायु पर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय विवाद, डिस्प्यूट, क्लाइमेट डिस्प्यूट। आप समझ गए होंगे मर्म क्या है, ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, आप क्लाइमेट से जोड़ लो। किंतु यह सब इतना निराशाजनक भी नहीं है। बढ़ते हुए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरीकरण और परिवहन नीति पर चर्चा। जो दक्षता कार्यक्रम है, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, एकीकृत शहरी पर नीति बनता है, परिवहन नीति पर चर्चा। ये कौन सा ऑड इवेंट चलेगा या कौन सा गाड़ी चलना चाहिए, नहीं, बहुत सारे मोटर व्हीकल एमेंडमेंट 1988 को अमेंड किया गया अभी हाल ही में। ऊर्जा तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास, मतलब एनर्जी को संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद कीजिए। और बहुत सारे सब लैंड, जैसे क्या बोलते हैं SDG 15 क्या कहता है, लाइफ ऑन लैंड, तो लैंड पे लाइफ बने, इन सब की बात सबको जोड़िए। नवीकरणीय ऊर्जा हेतु साहसिक पहल, भले ही इसकी पूरी संकल्पना तैयार नहीं है। जाहिर सा बात है कि भारत या पूरा वर्ल्ड क्या ये पूरी तरह से पॉलिसी बना पाया, और पॉलिसी बनाया भी है तो क्लाइमेट चेंज, आप जानते हो क्लाइमेट के बारे में IPCC आता है, क्योटो प्रोटोकॉल आता है, पता नहीं UNFCCC आता है, जाने कितने सारे प्रोटोकॉल, और UPSC का फेवरेट टर्म। आपको ये आर्टिकल देखकर समझ में आ जाना चाहिए। तथापि ये परिवर्तन की आशा की ओर संकेत करता है। दिक्कतें हैं, चैलेंजेस है, लेकिन स्टिल कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कोशिश तो कर रहे हैं पर्यावरण को हरास से नुक बचाने का। अब यहाँ पे एक शब्द समझो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक संदेश है? शब्द आज सर्वाधिक निर्णायक संदेश है। देखो निर्णय लेने में गलती किया तो सब कुछ बर्बाद। कौन से कोचिंग में पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, लोगों से दूर रहना है, कौन हमारा नुकसान कर रहा है, कौन हमारे फायदे के लिए है, हमसे फायदा किसको हो, हमें किससे फायदा हो सकता है। उसी तरह से
वहां पे आपका क्या काम करेगा? एथिक्स काम करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस काम करेगा। इमोशन नहीं, इमोशन में क्या होता है? सोना ऐसे नहीं होगा, ऐसे करोगे तब होगा। सोना मोना चलता है, सोना मोना टोना चलता है। तो वहां पर आपको निर्णय लेना है कि सोना मोना आपको काम देगा या किताब काम देगा। समझिएगा, ये सब छोटी बातें हैं। तो सर्वाधिक निर्णायक संदेश प्रस्तुत करता है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। भारत के, नीचे से आ रहा हूं, भारत के ऊर्जा निर्णयन, मतलब वही ऊर्जा, भारत जो है ऊर्जा निर्णय, ऊर्जा को किस तरह से उपयोग किया जाए कि प्रक्रिया सीधे तौर पर आपूर्ति, मतलब सीधे तौर पर आपूर्ति कितना पहुंचाया जाए, उन्मुख है क्या? यही है। और मांग पक्ष की उपेक्षा करता है। मांग पक्ष कोई मतलब नहीं बनता, इसकी बात तो कर ही नहीं रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्रवाई। एक बात दोस्तों बताओ, देखो यूपीएससी कैसे गलती कर रही है। आपको लगता है कि ये कार्रवाई सही ट्रांसलेशन है? कार्रवाई कैसे लिखा जाता है? कार्रवाई इस तरह से कुछ लिखा जाता है, यहां पर यो आना चाहिए। यूपीएससी कैसे गलती करती है, देखिए। भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्रवाई, इसके व्यापक सामाजिक, हालांकि ये सीसेट के क्वेश्चन इंग्लिश से निकलते हैं। भारत की ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्रवाई, जो भारत जो नीति वगैरह बना रहा है, ये वर्क कर रहा है, इसका जो व्यापक प्रभाव पड़ता है सामाजिक रूप से, सही बात है, आर्थिक रूप से सही बात है, और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब भारत ने उज्ज्वला योजना लाया, भारत ने जो है सो अपना खुद का एसडीजी बनाया, अपना खुद का एसडीजी इंडेक्स है भारत का। भारत ने क्या बोलते हैं, और मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। भारत ने बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क किया। भारत ने कुसुम योजना लाया। ये सब क्या है? क्या लक्ष्य के लिए प्रति भारत सजग नहीं है? तो अनुकूल नहीं है, अन्याय हो जाएगा। ये तो मतलब गलत बात हो जाए, एकदम गलत। चलिए बी पर आते हैं। भारत की ऊर्जा और जलवायु नीति, जो ऊर्जा की और जलवायु की जो नीति है, पॉलिसी है, संधारणीय विकास, बहुत इंपॉर्टेंट, आई की पीढ़ी के लिए, लक्ष्यों के लिए अत्यधिक सुसंगत है। मतलब ऊर्जा और जलवायु नीति क्या सुसंगत हो सकता है क्या? अत्यधिक सुसंगत है, अत्यधिक, नो 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 नो, अत्यधिक नहीं हो सकता। चलिए तो बचा क्या? हालांकि फिर भी देख लेते हैं। भारत के ऊर्जा निर्णय की प्रक्रिया सदैव जटिल। यार चुनौती तो जाने कितना है। अब BS4 इंजन को हटाना है, BS3 को हटाना है, अभी भी चल रहा है धड़ल्ले से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गांव में गैस सिलेंडर योजना तो ले आया, लेकिन गैस पहुंच नहीं पा रहा, तो और अंतर संबंधित है, चुनौती है। तो सबसे बड़ा संदेश यहां पर ए नंबर आएगा। देखिए सीसेट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, टेक्निक है। और टेक्निक नहीं है, आपको सोचना है। एक्स्ट्रा मत सोचिए, एक्स्ट्रा सोचिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये हमने बातें की। दूसरा, किसी दिन मौका मिलेगा तो अभी एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में कुछ नए टर्म मैंने मतलब रिसर्च किया है कि यूपीएससी के क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन होते हैं 1 से लेकर 100 तक, अब 2 घंटे में इसको कैसे टैकल करें, कौन कौन सा क्वेश्चन पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। देखो साइकोलॉजिकली, जैसे मैं एक बात बताऊं, मेरे बच्चों ने कुछ बदमाशी किया तो मैंने साइकोलॉजिकली उसको बहुत परेशान किया। साइकोलॉजिकली नहीं, ये परेशान हो ताकि इसमें निर्णय लेने की क्षमता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो लोग फेल हो गए। यहाँ पर ये जो 2 घंटे का जो प्रेशर होगा, इसमें साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है देखता हूँ, समय मिलता है तो एक आध दिन बताऊँगा। तो चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।